Hello students, welcome back. This is the next part of the first chapter of your Flamingo book, the last lesson. I heard MML say to me, मैंने MML को अपने से कहते हुए सुना, I won't scold you, मैं तुम्हें नहीं डांटूंगा. Little friend, छोटे फ्रेंच, अर्थात फ्रेंड जो कि कहानी को सुना रहा है, फ्रेंड मैं तुमको नहीं डांटूंगा. You must feel bad enough, तुम्हें बुरा लग रहा होगा. See how it is, देखो क्या बात है. Every day we have said to ourselves, वाह, I have plenty of time. रोज हम अपने आप से कहते हैं, अरे अभी बहुत ज्यादा समय, प्लेंटी ऑफ टाइम इज बहुत ज्यादा समय है. आई लर्न इट टुमारो, मैं इसे कल सीख लूंगा. अर्थात जो भी हमारा सबक है, जो भी हमारा चैप्टर है, मैं उसे कल पढ़ दूंगा. एंड नाउ यू सी वेयर वी हैव कम आउट, अब देखो हम कहाँ आ गए. दैट्स द ग्रेट ट्रबल विद एल्सेक. और यही एल्सेस अर्थात उस डिस्ट्रिक्ट का नाम जहां पर वो लोग रहते हैं, यही उसके साथ बहुत बड़ी प्रॉब्लम है. कितनी बड़ी समस्या है, यही सबसे बड़ी परेशानी है. और यही समस्या एल्सेक के साथ है. क्या है? सी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो. पुट्स ऑफ मीन्स होता है टाल देना, पोस्टपोन कर देना. ये भी टाल देती है. अर्थात उसका जो जिस एरिया में, जिस क्षेत्र में वे रहते हैं, वहां के क्षेत्र के लोग भी कैसे हैं, एल्सेक के लोग भी कैसे हैं कि वो अगले दिन के लिए बात को टाल देती है. वो सोचती है, मतलब एल्सेक के लोग भी कहते हैं कि अरे हम कल सीख लेंगे, रोज का अपना चैप्टर कल पर टाल देते हैं. और आज देखो हम लोग कहां पर आ गए. नाउ दोज फेलो आउट देयर विल हैव द राइट टू से. अब जो बाहर से लोग आए, फेलो मीन साथी लोग, वो लोग जो बाहर से लोग आए, उन्हें ये कहने का अधिकार है. हाउ इज इट यू प्रिटेंड टू बी ए फ्रेंचमैन. कैसी बात है कि तुम फ्रांसीसी होने का, प्रिटेंड मीन्स होता है बहाना करना, तुम फ्रांसीसी होने का बहाना करते हो. एंड येट यू कैन नीदर स्पीक नॉर राइट योर ओन लैंग्वेज. फिर भी तुम ना ही अपनी लैंग्वेज को बोल सकते हो और ना ही लिख सकते हो. यानी बाहर के लोग हैं, वो भी कहेंगे हम रोज हम अपनी बात को कल पर टालते रहे कि हम कल सीख लेंगे, कल सीख लेंगे. अब जो बाहर के लोग आए, अर्थात जिन्होंने हम पर कब्जा कर रखा है, जर्मन के लोग, उन्हें भी ये कहने का अधिकार होगा कि तुम अपने आप को फ्रांसीसी कहते हो, लेकिन ना तो तुम अपनी खुद की लैंग्वेज बोल भी सकते हो और ना ही लिख सकते हो. बट यू आर नॉट द वर्स्ट. लेकिन बेट की सुपरलेटिव डिग्री है बस. लेकिन तुम्हारी स्थिति सबसे खराब नहीं है फ्रेंच. खाली ये नहीं कि खाली फ्रेंच की गलती है. वी हैव ऑल अ ग्रेट डील टू रिप्रोच आवरसेल्व्स विद. वी हैव ए रिप्रोच मीन्स होता है डिस्क्रेडिट करना, धिक्कारना. यानी हम स्वयं को इस बात के लिए धिक्कार सकते हैं. यानी जो भी घटना है, हम लोग फ्रेंच नहीं सीख पाए, हम लोग सभी इस बात के दोषी हैं. हम स्वयं, हम सब लोग अपने आप को इस बात के लिए धिक्कार सकते हैं. योर पेरेंट्स वर नॉट एंशियस इनफ टू हैव यू लर्न. तुम्हारे माता पिता बहुत ज्यादा उत्सुक नहीं थे, इस बात को लेकर बहुत ज्यादा इच्छुक नहीं थे कि तुम्हें पढ़ाया जाए. दे प्रेफर टू पुट यू टू वर्क ऑन ए फॉर्म और एट द मिल्स. वो चाहते थे कि तुम किसी खेत में काम करो या किसी मिल पर काम करो. क्यों? सो एज टू हैव अ लिटिल मोर मनी, ताकि तुम थोड़ा सा धन उन्हें और मिल जाए. एंड आई, और मैं, एमएमएल बता रहे हैं फ्रेंच को कि तुम्हारे माता पिता नहीं चाहते थे कि तुम पढ़ो, वो चाहते थे कि तुम किसी मिल पर काम करो या खेतों में काम करो, ताकि उनका और अधिक पैसा कमा सके. और मैं, आई हैव बीन टू ब्लेम ऑल्सो, मैं भी दोषी हूं. यानी दोष मेरा भी है. अब एमएमएल बता रहे हैं उनका क्या दोष था. हैव आई नॉट ऑफन सेंट यू टू वाटर माई फ्लावर्स इंस्टेड ऑफ लर्निंग योर लेसन. क्या मैंने कई बार तुमको अपने फूलों में पानी देने के लिए नहीं भेजा है. यानी जब तुम्हारा पढ़ने का समय होता था तो मैंने कई बार तुमको भेज दिया कि तुम जाओ फूलों में पानी लगाओ. एंड व्हेन आई वांटेड टू गो फिशिंग डिड आई नॉट जस्ट गिव यू हॉलीडे. और जब मुझे फिशिंग करने का था, अर्थात जब मुझे मछली पकड़ने के लिए जाना होता था, तो मैं कई बार तुम्हें छुट्टी नहीं देता था. एमएमएल दोनों को ही कह रहे हैं कि यानी अगर तुम नहीं पढ़ पाए, तो एक तो तुम लोगों में पढ़ने के लिए क्यूरियोसिटी नहीं थी, तुम्हारे गार्जियंस में क्यूरियोसिटी नहीं थी, और थोड़ा दोषी मैं भी हूं, क्योंकि जब मुझे कोई काम होता था, चाहे फिशिंग का हो, चाहे फ्लावर्स में वाटर देने का हो, तो मैं भी तुम लोगों को छुट्टी दे दिया करता था. यानी ना पढ़ने के लिए हम दोनों ही दोषी हैं. देन फ्रॉम वन थिंग टू अनदर, एमएमएल वेंट ऑन ए टॉक ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज, सेइंग दैट इट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड. फिर एक बात करते हुए, कोई और बात करते हुए, एमएमएल फ्रेंच भाषा की बात करने लगे और कहने लगे यह संसार की सारी भाषाओं में सबसे सुंदर भाषा है. फिर ऐसी बात चलती रही और एमएमएल ने कहा कि यह संसार की सबसे सुंदर भाषाओं में से एक है, सबसे सुंदर भाषा है. द क्लियरेस्ट, द मोस्ट लॉजिकल, दैट वी मस्ट गार्ड टू अमंग अस एंड नेवर फॉरगेट इट, बिकॉज when a people are enslaved, as long as they hold fast to their language, it is as if they had to key to their prison.
अब ध्यान से देखिएगा, क्लियर है, सबसे ज्यादा स्पष्ट है, लॉजिकल, तर्क संगत है, और हमें इसे दैट वी मस्ट गार्ड इट, और हमें इसकी रक्षा करनी चाहिए, हमें इसे याद रखना चाहिए, और ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि जब कोई राष्ट्र गुलाम बन जाता है और जब तक वे अपनी भाषा से पक्की तरह से जुड़े रहते हैं, तब तक उनके पास जेल से निकलने की की रहती है, चाबी रहती है। कहने का मतलब क्या है, जब कोई राष्ट्र गुलाम हो जाता है और लेकिन जब तक वो अपनी भाषाओं से जुड़े रहते हैं, अपनी लैंग्वेज से जुड़े रहते हैं, तब तक उन्हें उस जेल से निकलने की उनके पास चाबी, अर्थात अपनी भाषा को कभी भी नहीं भूलना चाहिए। देन ही ओपनड ए ग्रामर एंड रीड अस अ लेसन। फिर उन्होंने व्याकरण की एक पुस्तक खोली और हमें अपना चैप्टर पढ़ाया। आई वॉज अमेज्ड, मैं आश्चर्यचकित था। टू सी मतलब ये देखकर, हाउ वेल आई अंडरस्टूड इट, कि मुझे वो कितना अच्छा समझ में आ गया। मुझे ये देखकर बहुत आश्चर्य हुआ। जहाँ की फ्रेंच को कभी ये दिलचस्पी नहीं आती थी फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ने में, आज उसने जब एमएमएल ने उसे ग्रामर का चैप्टर पढ़ाया तो उसे बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया। उससे इस बात पर सरप्राइज हुआ। ऑल ही सेड ही सीम टू इजी, सो इजी, सो इजी। जो कुछ भी उन्होंने बताया वो बिल्कुल उसे इजी लगा, बहुत सरलता से समझ में आ गया, बहुत सरल लगा। इसके अलावा ऑल ही सेड सीम, आई थिंक टू, मैंने ये भी सोचा, मैं ये भी सोचता हूं, दैट आई हैड नेवर लिसन्ड सो केयरफुली, मैंने इतनी सावधानी से, इतने ध्यानपूर्वक कभी भी किसी बात को सुना भी नहीं। वो एडमिट करता है कि उसने कभी भी इतने ध्यान से सुना भी नहीं, एंड दैट ही हैड नेवर एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग विद सो मच पेशेंस, और ना ही कभी उन्होंने इतने धैर्य के साथ, अर्थात उसके टीचर ने कभी इतने धैर्य के साथ पढ़ाया भी नहीं। दोनों ही बातें थी, ना तो उसने कभी इतने धैर्य से सुना और ना ही कभी उतने धैर्य के साथ उसके टीचर अर्थात एमएमएल ने पढ़ाया भी। It seemed almost as if the poor man wanted to give us all he knew before going away. ऐसा लगता था कि जैसे कि बेचारा आदमी, बेचारा कौन किसके लिए कहा गया है, एमएमएल के लिए, वो बेचारा टीचर जो थे वो हमें सब कुछ देना चाहते थे जाने से पहले। नेक्स्ट डे से उन्हें फ्रेंच पढ़ाना नहीं था, ऐसा प्रतीत होता था। जाने से पहले अर्थात अपने जाने से पहले वो हमें अपना सब कुछ दे, यानी जो कुछ भी वो जानते थे वो चाहते थे कि हम अपने स्टूडेंट्स को बता दें। एंड टू पुट इट इन ऑल ओवर हेड्स एट वन स्ट्रोक, ऐसा लगता था कि एक ही बार में, क्योंकि ये उनका लास्ट लेसन था, तो ऐसा लग रहा था जैसे कि वो अपने अंतिम दिन में सब कुछ एक ही बार में हमारे दिमाग में भर देना चाहते थे। आज इतना ही पढ़ाते हैं, नेक्स्ट एंड लास्ट पोर्शन नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।